हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्थ सेट 7 में सबसे ज़्यादा मैंने ब्लंडर मिस्टेक क्या करी, जो मेरे को नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि नॉर्थ सेट 7 मैंने एग्जाम, जैसे कि मैं आप जानते हैं कि मैं आरएमएल लखनऊ में हूँ, नर्सिंग ऑफिसर। तो आरएमएल लखनऊ मेरे को अब मैं रहती दिल्ली में हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सोचा कि चलो दिल्ली के लिए एग्जाम के लिए नॉर्थ सेट का एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, तो फिर मैंने दिया नॉर्थ सेट का नॉर्थ सेट 7 दिया मैंने, स्टेज 1 और स्टेज 2। तो उस टाइम पे तो मैंने जिस टाइम मैंने 2023 में 2023 में जो एग्ज़ाम दिया था, मैंने SGBJ क्वालिफाई किया था, जेटमैन क्वालिफाई किया था, और उसके बाद मैंने RML भी क्वालिफाई किया। फिर मैंने देखा कि ये पास पड़ता है, तो आई विल गो दिस काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट, और इसकी ज्वाइनिंग भी पहले हो गई थी। तो मैंने सोचा कि अब दिल्ली चलने का सोचते हैं, चलो एक बार नॉर्थ सेट ट्राई करते हैं। तो मैंने नॉर्थ सेट का एग्ज़ाम दिया। तो स्टेज 1 में मैंने एग्ज़ाम जो दिया वो प्री एग्ज़ाम जो था, जिस एग्ज़ाम में मैंने क्वालिफाई कर लिया था, प्री एग्ज़ाम में 98 परसेंटाइल थे मेरे। फिर उसके बाद नॉर्थ सेट स्टेज 2 हुई, मेंस एग्ज़ाम हुआ। मेंस एग्ज़ाम्स में सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक मैंने ये करी, एग्ज़ाम देख के सबसे पहले मेरे को बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गई, यार अब तो मेरा हो जाएगा। उन क्वेश्चंस को देख के ना मैं इतनी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी। एक तो नॉर्थ सेट 7 स्टेज 2 में मेरे को लग रहा था कि बहुत टफ पेपर आएगा, एक तो क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और थोड़ा एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, मुझे ये थोड़ा आइडिया था इस चीज़ का। लेकिन वैसा नहीं हुआ। देखा तो वन लाइनर क्वेश्चंस थे, 4 सेक्शंस हैं, और 4 सेक्शंस जो थे पूरे पूरे टॉपिक्स छेड़ रखे थे उन्होंने। जैसे जो 4 सेक्शंस थे उसमें बात करूँ तो फर्स्ट जो सेक्शन था वो फंडामेंटल का था, और सेकंड सेक्शन जो था हमारा मेंटल हेल्थ का था, थर्ड सेक्शन ओबीजी का था, और फोर्थ सेक्शन जो था हमारा पीडियाट्रिक का था। तो इन चारों के ही इनमें से ही क्वेश्चंस पूछ रखे थे। 40 क्वेश्चंस थे और 160 टोटल क्वेश्चंस थे, जिसमें से 180 मिनट के थे, 45 मिनट्स के ईच सेक्शन थे। सबसे बड़ी चीज़ में जो मैंने गलती करी, एक तो जब मैंने क्वेश्चंस देखे तो मेरे को सबसे बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि यार अब तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। वन लाइनर क्वेश्चन से, और देखते ही मेरे को लगा यार ये क्वेश्चंस तो मेरे को आते हैं, मैं आराम से कर लूँगी। और जैसे ही मैंने क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया तो एक्सेसिव ज़्यादा अमाउंट में मैंने क्वेश्चंस कर दिए सारे। दिक्कत मैंने ये सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक ये करी कि मैं सबको समझाती हूँ कि डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, मैं उस टाइम पे इतनी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई कि आई कांट एक्सप्लेन दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। कि सच में जब हम किसी चीज़ से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं और वो चीज़ें हो जाती हैं, तब ऐसा लगता है कि यार हम सातवें आसमान पे हैं। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई। तो फिर उसके बाद मैंने जैसे क्वेश्चंस करना अटैम्प्ट करना स्टार्ट किया, तो फिर अब इन नॉर्थ सेट 7 में ये है, इन्होंने एक तो एक क्राइटेरिया बना रखा है, बैक सेक्शंस में तुम जा नहीं सकते हो, और नेक्स्ट सेक्शन अगर एक सेक्शन करना है तो पहले फर्स्ट सेक्शन को कंप्लीट करना है, देन नेक्स्ट सेक्शन पे तुम जा सकते हो। और अगर तुमने वो सेक्शन हो गया और तुम्हारा कोई क्वेश्चन छूट गया तो तुम बैक सेक्शन पे नहीं जा सकते। सबसे बड़ा ड्रॉबैक मेरे को ये लगा इस नॉर्थ सेट 7 का। फिर उसके बाद मैंने देखा कि मतलब ठीक है, अब चलो करते हैं। करना स्टार्ट किया, फंडामेंटल क्वेश्चंस कर लिए, मेडिकल सर्जिकल मेंटल हेल्थ के क्वेश्चंस, भाई इतने इजी क्वेश्चंस थे, वन लाइनर क्वेश्चंस थे जो मेरे को अच्छे से आते थे। आई वॉज वेरी मच शॉक्ड कि मतलब मेरे को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि नॉर्थ सेट 7 का जो स्टेज 2 एग्जाम होगा वो वन लाइनर क्वेश्चंस पूछ रखे होंगे। तो मैंने सोचा अब तो फिर इसी फ्लो में मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर दिए। ज़्यादा क्वेश्चंस का मतलब मैंने इतने ज़्यादा भी नहीं करे थे, मैंने 135 क्वेश्चंस किए थे, जिसमें से 135 में से और किसी को बिल्कुल भी नहीं करे थे। जो 135 क्वेश्चन थे और 25 क्वेश्चन मैंने नहीं करे थे। ठीक है, तो जैसे मैंने रिजल्ट देखा तो रिजल्ट को देख के ही मैं शॉक हो गई कि यार ये क्या हुआ, मेरे 42 परसेंटाइल ऐसे कैसे हो सकता है। मैं तो बिल्कुल शॉक्ड हो गई कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद मैंने देखा कि मतलब रिजल्ट देखा, चलो देखते हैं। स्कोर कार्ड को डाउनलोड किया मैंने। स्कोर कार्ड को जैसे ही मैंने डाउनलोड किया तो मैंने देखा कि सबसे बड़ी दिक्कत, एक तो फर्स्ट मैंने ये दिक्कत करी कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गई वहीं पर एग्जाम टाइम पे, कि अब मेरे को एक्सपेक्टेशन ये हो रही थी कि अब मेरा हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने ये गलती करी, जब मैंने देखा अपना स्कोर कार्ड तो मैंने देखा कि मैंने 85 क्वेश्चंस मेरे सही थे और 50 क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग थे। इसका मतलब मैंने बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग कर दी। तो मैंने फ्लो में क्वेश्चंस तो कर दिए कि मैंने, लेकिन वो क्या हुए, नेगेटिव में ज़्यादा चले गए। तो इस चीज़ से बचना है। जब भी मैं, जो भी नॉर्थ सेट 7 नॉर्थ सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, जो भी चाहता है कि ड्रीम एम्स में जाने के लिए, तो सबसे पहली बात मैं यही कहना चाहूँगी आप लोगों से कि सबसे पहले आपको ये करना है कि अपनी नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करना है और उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। जैसे कि मैंने बताया कि जो नॉर्थ सेट 7 की जो स्टेज 2 थी उसमें 4 सेक्शन थे, और 4 सेक्शंस कौन कौन से थे स्पेसिफाई कर रखा था बिल्कुल, कि इन्हीं में से ही उनको क्वेश्चंस पूछना और किसी में से क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे वो। जैसे कि फंडामेंटल में से क्वेश्चंस पूछ रखे थे, फिर उसके बाद मेंटल हेल्थ के क्वेश्चंस थे, फिर उसके बाद थे हमारे ओबीजी के क्वेश्चंस पूछ रखे थे, ओबीजी के मैनुअर्स पूछ रखे थे, इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ रखे थे। ठीक है, उसके साथ साथ उन्होंने क्या पूछ रखा था, फोर्थ जो था हमारा पीडियाट्रिक का क्वेश्चन। यानी कि इन 4 सब्जेक्ट को उन्होंने बहुत कॉमन लिया
और इन 4 सब्जेक्ट को अपना स्ट्रॉन्ग कर लेना। जो भी प्रिपरेशन करेगा नेक्स्ट टाइम, मैं यही कहूँगी सभी जितने भी नर्सिंग कैंडिडेट्स हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए, आरआरबी के लिए एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आने वाले अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं, तो ज़रूर से ज़रूर अपना ये चीज़ देखना है कि सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपके क्वेश्चंस कितने गलत हो रहे हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, कोई भी टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करते हैं तो टेस्ट सीरीज एक तो ज़रूर ज्वाइन करिए। इसमें हमें पता चलता है कि हमारी नेगेटिव मार्किंग कितनी हो रही है, हम नेगेटिव में कितने जा रहे हैं। अपने आप को ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले 20-20 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। 20 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करो और 20 क्वेश्चन में से आप देखो कि मेरे उस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। फिर जब भी आप ऐसे कर लेते हैं कि 20 क्वेश्चंस में से जितने क्वेश्चंस आपको गलत हो रहे हैं, फिर आप दोबारा से उस टॉपिक पे जाएं, दोबारा से आप रीड आउट करें, गो थ्रू करो। अगर वहाँ से समझ नहीं आ रहा है तो अपने टीचर्स, अगर आपने कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से ज्वाइन कर रखा है, या फिर उनसे डिस्कस करो। अगर नहीं अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कोई पर्टिकुलर बुक जो है उनको रेफ़र करो। पर्टिकुलर बुक का मतलब जैसे जो भी हमारी वाली बुक्स होती है, जैसे हमारी पी.आर. यादव की थ्योरी नहीं, जैसे हम कह रहे हैं, जैसे मेडिकल सर्जिकल की एक अलग बुक आती है, डी.सी. दत्ता की ओबीजी बुक है ना। या फिर आपने गूगल पे सर्च करो, गूगल पे तो कुछ चीज़ें थोड़ी अलग भी आती है, लेकिन अपने सब्जेक्ट वाइज अपनी जो रेफरेंस बुक है उनको, जो वाली बुक है उनको रेफ़र करो। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी आपको, अपनी नेगेटिव मार्किंग देखो, आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, इन चीज़ों को देख लो, क्योंकि अपनी प्रैक्टिस बहुत ज़रूर इंपॉर्टेंट होती है। उसके साथ साथ आप, जैसे मैंने नेगेटिव मार्किंग में बहुत सारे क्वेश्चंस नेगेटिव में कर दिए। एक तो ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं होना है। जैसे मैंने सबसे बड़ी सिली मिस्टेक यही करी। मैंने हमेशा हर किसी में यही बताती हूँ, बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता है। मैं अपनी हर वीडियो में यही डालती हूँ, बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। लेकिन मैं इमोशनल में इतनी बह गई कि मतलब नॉर्सेट 7 की जो स्टेज 2 का एग्ज़ाम देख के मेरे को ऐसा लगा, यार ये कैसे हो सकता है, नॉर्सेट 7 का एग्जाम ऐसे कैसे हो सकता है। क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन आने थे, इमेज बेस्ड वैसे क्वेश्चन आने थे कि जैसे मेरे को लग रहा था कि एम्प्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे या फिर मॉसबी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वैसे नहीं थे क्वेश्चन, एकदम ही अलग थे क्वेश्चन से। क्वेश्चन का मतलब लेवल बहुत ईजी था। अगर कोई अच्छे से पढ़ के गया होगा, बिल्कुल भी काम माइंड से गया होगा, तो ईजिली आराम से वो अचीव कर सकता था रैंक। सच बता रही हूँ कि एग्ज़ाम देना टफ नहीं है। एग्ज़ाम से पहले जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैसी आपने प्रिपरेशन करी, कहाँ आप नेगेटिव मार्किंग हो रही है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि जैसे वहाँ पर 4 सब्जेक्ट थे, 4 सब्जेक्ट को अपना इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि कोई एक भी क्वेश्चन आ जाए, वहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं आना चाहिए। अपने 4 सब्जेक्ट जो भी हैं आपके, पीडियाट्रिक है, मेंटल हेल्थ है, गायनी है, ओबीजी एंड गायनी है। ओबीजी के हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैनुअर्स लेकर देख लीजिए, मैनुअर्स जितने भी मैनुअर्स है वो एक ना एक क्वेश्चन जरूर छेड़ता है। अब जितने भी ईसीजी की जितने भी क्वेश्चंस हैं वो जरूर छेड़ता है। फंडामेंटल के क्वेश्चंस में से ईसीजी लीड्स, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ये क्वेश्चंस जरूर आते हैं। इन सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं पता हो। इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है जिसका एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होना चाहिए। इतना प्रिपरेशन करनी है। अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो आप। टेस्ट सीरीज में से जितने भी आपको ये देखो, पहले कम क्वेश्चंस करने की हैबिट बनाओ। कम क्वेश्चन से आप ज़्यादा क्वेश्चंस पे जाओ, क्योंकि हमें पता है कि जो नॉर्सेट 7 की जो स्टेज 2 होगी वो 3 आवर्स की होती है। जो 3 घंटे का जो पेपर होता है ना, उसमें दिमाग बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करता है कि एक साथ हम 3 घंटे एग्जाम दे रहे हैं, तो उसकी हैबिट नहीं होती हमें। तो वो वाली हैबिट करनी है। सबसे पहले स्टार्टिंग से छोटी चीज़ों से स्टार्ट करना है। ये नहीं कि एक दिन में अपनी बुक खत्म करनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक दिन में ये टॉपिक कंप्लीट करना है, एक दिन में ये करना है, नहीं। खत्म करने वाली चीज़ें नहीं करनी है, अपने टॉपिक्स को क्लियर करना है, अपने टॉपिक्स को कॉन्सेप्ट बनाना है। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जितने भी नर्सिंग एक्सपीरियंट है, मैं ये नहीं कह रही कि नॉर्सेट 7 कैसे क्लियर करो, मैं ये कह रही हूँ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, आपके हर एग्जाम क्लियर हो। जो मैंने गलती करी है, जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है, वो आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो नॉर्सेट 7, हाँ, अगर आपको मेन एम या ड्रीम यही है कि एम्स में ही जाना है, तो सबसे पहले अपनी चीज़ों को रेक्टिफाई करना सीखिए। सबसे पहले अपना रिजल्ट देखो, स्कोर कार्ड देखो। अगर नहीं हुआ है जिन बच्चों के, जो बच्चे नहीं क्वालिफाई नहीं हुए हैं, तो सबसे पहले अपना रिजल्ट देखो कि वहाँ पर मैंने कितने क्वेश्चंस गलत करे, कितने क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट करे थे और कितने क्वेश्चंस मैंने गलत करे। उनसे आप सीखना है कि कहाँ मेरी गलती हो रही है, मिस्टेक्स कहाँ पर हो रही है। रीस्टार्ट तो करना है आपको, लेकिन अपनी गलतियों को जब तक आप सही नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तब तक आप इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको अपनी गलती से ही सीखना है ना, अपनी गलती को इंप्रूव करना है, अपनी गलती को रेक्टिफाई करना है। तो इन चीज़ों को मैं लास्ट तक और एंड तक, अपनी वीडियो के एंड तक यही बोलना चाहूँगी कि जो भी गलती हो रही है, कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि मैम यदि मेरे को ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, आप ये टॉपिक वीडियो डाल सकते हैं। या आपने जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, जहाँ से स्टडी मटेरियल आपके पास है, उसको गो थ्रू कर सकते हैं।
अगर वो टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, टॉपिक तो हो गया लेकिन आपके क्वेश्चन आराम से हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन आते हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक आता है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसमें, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं लैक हो रहा है। ठीक है, तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि इन 4 सब्जेक्ट जो भी है, हमारे पीडियाट्रिक है, मेंटल हेल्थ है, ओबीजी है, अगर किसी को भी मेंटल हेल्थ समझ में नहीं आती है, किसी को भी समझ में नहीं आती है, तो फिर उसको समझना है, बेसिक से स्टार्ट करना है। ये नहीं कि ख़त्म करना है, अपना सिलेबस को ख़त्म नहीं करना है, अपने टॉपिक्स को ख़त्म करना है, टॉपिक को कंप्लीट करना है, टॉपिक को क्लियर करना है, अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं आपको। इस तरीके से पढ़ना है। ये नहीं कि पीआर यादव, मैंने ये बोला कि पीआर यादव करने, पीआर यादव के क्वेश्चन आंसर्स आप कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स जो बुक है, लेकिन उसके साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। आपको से कितने क्वेश्चंस हो पा रहे हैं, कोई एक टॉपिक ले लीजिए। आज जैसे मेरे को फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करना है, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आज क्वेश्चन नहीं सॉल्व करो, 3 दिन उस टॉपिक को लगाओ, अच्छे से क्वेश्चंस करो। जहाँ जहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जहाँ से आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है, स्टडी मटेरियल सिर्फ एक रखो। अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट, एक ही रेफरेंस बुक रखो। जगह जगह घूमने की जरूरत नहीं है, जहाँ से आपको क्लियर हो सके कंसेप्ट वहाँ से पढ़ो। लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, वो जगह जगह बुक से आप रेफर कर सकते हो। जितनी भी बुक्स हैं उनको उठा सकते हो, उस टॉपिक को देख सकते हो, उस टॉपिक में से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इस बुक में। टारगेट हाई में देखो उस बुक के कितने, उस बुक टारगेट हाई में देखो उस टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बनते हैं, मेरे से हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं। अपने आप को ना ऑब्जर्व करना है कि मैं कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा, इस टॉपिक को मैं कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, कितने क्वेश्चंस मेरे से गलत हो रहे हैं, ऐसे क्यों हो रहा है, मेरे से क्यों गलत हो रहे हैं। वो टॉपिक में जरूर क्लियर कर, फिर दोबारा से पढ़ो, फिर दोबारा से रीड आउट करो, गो थ्रू करो उस टॉपिक को कि मेरे से क्या चीज़ें छूट रही है। और अगर जो चीज़ें नहीं आ रही, जो चीज़ आप नई चीज़ पढ़ रहे हो, उसको अलग से एक बुक में लिख लो, अलग से अपने एक नोट्स बना लो, उसमें नोट्स में लिखो, ताकि जब भी आप पढ़ रहे हो तो उसको भी ऐड ऑन कर लो उस चीज़ में। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है कि आपसे जो नॉर्सेट 8 होगा, मैं चाहती हूँ कि नॉर्सेट 8 आप मेरे साथ क्वालिफाई करो। मैं चाहती हूँ कि जितने भी बच्चों का नॉर्सेट क्लियर नहीं हुआ है, नेक्स्ट टाइम जो नॉर्सेट 8 होगा तो वो क्वालिफाई हो, हर किसी बच्चे का जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। और जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से पढ़ोगे ना तो आराम से क्वालिफाई कर दोगे। ठीक है, अब ठीक है, वीडियो का एंड तक देखा आपने, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। आई होप यू अंडरस्टूड दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि कैसे पढ़ना है, इस पर जोर देना है। ठीक है, अपने आप को, ठीक है, मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाना है अपनी, लेकिन इसके साथ साथ आपको कहाँ आप लैक कर रहे हो उस चीज़ से फोकस करना है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।